सकता है। हाय गाइस, आई एम मिस KGF और आपने मुझे टिकटॉक पे बहुत देखा होगा। इतना तो मैं आई ही नहीं हूँ टिकटॉक पे, कोई भी नहीं कर सकता। गाइस, आपने मुझे कहीं भी नहीं देखा, आप मुझे फर्स्ट टाइम ब्लॉग पे देख रहे हैं। और आज कैसे आज हमने ब्लॉग बनाने का पूरा फैसला कर लिया। बेशक हमें कोई बात नहीं आ रही, कोई समझ नहीं आ रही हमें क्या बोलना है, तो अपना कैचर दे ना मुझे, मैं वैसे तो क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। ये कैचर बड़ा बकवास है। वैसे भी हम बोर हो रहे थे तो हमने सोचा हम बुला लेते हैं। और बिल्कुल। और पहले भी YouTube में टिकटॉक डाली हुई है, आपने देखी होगी। लाइक अगर नहीं देखी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करिए। ये आपको समझ आ गई होगी। एक्चुअली हमारा व्लॉग बनाने का जो पर्पज है वो क्या है, हम जस्ट इसलिए व्लॉग अपलोड करना चाह रहे हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताना चाह रहे हैं कि हमारा लाइफस्टाइल क्या है। कोई लाइफस्टाइल नहीं हमारा, ठीक है। हमें कमरे में बंद किया गया है, कर्टन किया गया, क्योंकि आपने मोस्टली वीडियोस में देखा होगा कि मेरे हाथ पे ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, ये ब्रेनला है। उनकी तो तबीयत खराब रहती है। हाँ, तो हमारे घर वालों ने इस कमरे में, ये जो कि हमारा कमरा है, इसमें हमें बंद किया हुआ है। हम घर से बाहर नहीं जा सकते, कमरे से बाहर नहीं जा सकते। शनाया चाहती है कि मेरे कैचर को बकवास ना कहा जाए, ये उसने मुझे कंप्लेन किया, इसलिए अब हम उसे बकवास नहीं कहेंगे। हम आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, वो ये कि बहुत सारी वीडियोस में मैं पहले भी बताना चाह रही थी, लेकिन बीच में शनाया को कोई ना कोई बात याद आ जाती है। शनाया कौन है? ये मेरी भांजी है, मेरी सिस्टर की बेटी है। तो एक्चुअली हम ये शेयर करना चाह रहे हैं आपके साथ व्लॉग पे कि मैंने मेरी टिकटॉक पे मोस्टली कमेंट इस चीज़ के हैं और इंस्टाग्राम पे भी सब ये पूछ रहे हैं कि आपने ये ब्रेनला क्यों लगाया हुआ है। तो हमारी मेडिकेशन ही, सिर्फ मेरी मेडिकेशन हो रही, क्योंकि अकॉर्डिंग डॉक्टर्स आई एम सीरियस पेशेंट, वेरी सीरियस पेशेंट। इवन के डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मुझे तकरीबन डेली बेसिस पे इंजेक्शंस और ड्रिप्स लगती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इतना खाना नहीं खाती जितनी मैं मेडिसिन खाती हूँ। मैं हर वक्त मेडिसिन खाती हूँ। इवन के ये कह सकते हैं कि मैं मेडिसिन पे जिंदा हूँ, और स्पेशली अपने मामा पापा की दुआओं पे। तो मैं सबको ये अवेयरनेस देना चाहती हूँ इस बारे में भी कि मेरे साथ जो भी हुआ है, या मैं इस हालत पे पहुँच गई हूँ कि अकॉर्डिंग डॉक्टर्स मेरे पास बहुत थोड़ा टाइम है। उनके मुताबिक तो अभी मुझे सांस आ रही है, शायद अगली आए भी ना। तो हाँ, अब आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि बेसिक मसला क्या है भाई, बता किसके बारे में रही हो, हुआ क्या तुम्हें? ये बहुत बुरी खबर है। नहीं, इतनी बुरी भी नहीं है। मेरे लंग्स डैमेज हो चुके हैं टोटली। तो डॉक्टर्स के मुताबिक मेरे पास बहुत थोड़ा टाइम बचा है। इवन के कुछ भी नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर्स जब मेरे एक्सरे देखते हैं तो उनको बीच में लंग्स जो है वो मिलते नहीं है। चेक करने पे लंग्स मेरे साउंड नहीं करते, तो फिर वो ऑब्वियसली यही कहेंगे ना कि तुम्हारे पास बहुत थोड़ा टाइम है। शनाया इस बारे में कुछ कह रहा है, वो कुछ नहीं कहना चाह रहे क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उन्हें ये पता है कि ये मेरा कमरा है और मैं मोस्टली इसी कमरे में रहती हूँ। मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते, इवन रूम से बाहर भी नहीं जाने देते। मेडिसिन खाती रहती हूँ, खाना भी यही मुझे मिलता है। क्वारंटाइन ही हो गई ना, इसी रूम में रहती हूँ। बहुत से लोग हैं मुझे मैसेज करके कहते हैं आप बाहर वीडियोस क्यों नहीं बनाती, आप बाहर निकल के व्लॉग क्यों नहीं बनाती, टिकटॉक क्यों नहीं बनाती। तो मैं उनको भी बताना चाहती हूँ कि मैं बाहर नहीं इतना जा सकती, क्योंकि मैं ज़्यादा चल नहीं सकती, वॉक नहीं कर सकती। मैं तकरीबन घर में वॉक करती हूँ बस, बाहर निकल के इतनी ज़्यादा वॉक नहीं कर सकती, क्योंकि डॉक्टर्स मुझे अलाउ नहीं करते जिससे मेरा सांस फूले और ऐसी कुछ चीज़ें हों जिसकी वजह से फिर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, मुझे ज़्यादा मेडिसिन लेनी पड़े। जी बोल रहे हैं। ये ज़्यादा अपनी बाहर जाती है, बस थोड़ा थोड़ा जाती है इनके घर तक। ये कह लें कि इतना ही। हम इस टाइम रात के 12 बजे हुए हैं और 1 बज गए और हमें नींद नहीं आ रही, क्योंकि सुबह संडे है, इनको छुट्टी है, तो हमें बिल्कुल नींद नहीं आ रही। हम जाग रहे हैं, तो हमने कहा क्यों ना हम व्लॉग बनाएं, आपको इसके बारे में बताएं और मज़ा भी करें, और साथ ऐसे भी आपको पता चले आप जो क्वेश्चंस करते हैं टिकटॉक पे,
अच्छा बोल, मुझे भूल गई आप बातें। हाँ, इसमें ये भी होता है, बातें भूल जाती हैं आपको, और मुझे बहुत सारी बातें भूल जाती हैं एकदम से। मुझे सिटीज के नेम, इंसानों के नेम, शनाया का नेम मुझे याद है, क्लोज फैमिली फ्रेंड्स के अलावा मुझे नाम भूल जाते हैं। मुझे भी भूल जाते हैं। और जब मैं कोई चीज करने जाती हूँ, मुझे कोई बोले, मैं वापस आके पूछती हूँ मैं क्या करने जा रही हूँ। यार तुम्हारे लंग्स ठीक है बिल्कुल, ये बस थोड़ा सा हो गया है, तो बाकी ये बिल्कुल ठीक है, इसको कोई इशू नहीं है। अब मुझे पता है आपको मुझे बहुत सारे मैसेज आने वाले कि आप परेशान ना हो, आप ना उम्मीद ना हो, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, खुदा पे भरोसा रखें। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ना उम्मीद नहीं हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं बहुत सुकून से इंजेक्शंस लगवाती हूँ, बड़े आराम से बैठ के 2-2 घंटे ड्रिप्स लगवाती हूँ। तो मैं ना उम्मीद नहीं हूँ, मेरा खुदा पे शायद आम लोगों से ज़्यादा भरोसा है, और शायद खुदा मुझे ये दिखाना चाहता है। मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास 1 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन की, 3 दिन की, 1 हफ्ते की, मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी भी है मैं बहुत खुश हूँ। और टिकटॉक बनाती हूँ, अपने रूम में मोस्टली बनाती हूँ, और घर से बाहर जाऊँ तो भी बनाती हूँ। लेकिन ये जो लोग मुझे कहते हैं आप हमारे साथ टिकटॉक बनाए, हमारे साथ वीडियो बनाए, तो ये मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है। ये नहीं कि कुछ और वजह है, सिर्फ वजह ये है कि मेरी तबीयत की वजह से मुझे घर से बाहर, ये मेरा रूम है, इसी में मैं मोस्टली होती हूँ, तो लोगों से भी मैं कम ही मिलती हूँ। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इनकी मेहनत के लिए आप इनको सब्सक्राइब भी करते हैं। मैं कोई मेहनत भी जरूर करें। मैं कोई मेहनत कर ही नहीं रही, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप वैसे में कमेंट में बताइएगा आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, हमारी बातें कैसी लगी, और आपको लंग्स के बारे में कोई भी अवेयरनेस चाहिए हो, आप प्लीज़ मुझसे मैसेज करके ज़रूर पूछिएगा। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में, अगर मैं टाइम पे मुझे अच्छी क्यूरेशन हो जाती तो शायद मेरी तबीयत इतनी ख़राब ना होती, मैं लास्ट स्टेज पे ना पहुंचती। लेकिन चूंकि अब ये सब हो गया, तो अब क्या किया जा सकता है। क्योंकि अगर टाइम पे मैं भी अच्छी मेडिकेशन करती तो शायद इतनी जल्दी मैं स्टेज पे ना पहुंचती। एज मेरी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सर्च किया था यूट्यूब पे, गूगल पे, लेकिन मुझे इसके बारे में इतना पता, इवन अभी भी मुझे इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो मैं सर्च करती हूँ, जो मुझे हो रहे हैं, न्यू अजीब चेंजिंग्स जो हो रही हैं, लेकिन वो मुझे नहीं सर्च करने पे मिलती। सो इसलिए मैं इस बारे में भी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। इंसान की तबीयत लंग्स को लेके ख़राब होती है तो उसमें क्या चेंजिंग्स होती हैं और उसे उस टाइम क्या करना चाहिए, ये सब मैंने बहुत बीमारी काटने, बहुत गलत दवाइयाँ खाने के बाद सीखा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको, अगर आपके साथ ऐसा कोई इशू है तो बिना आप गलत मेडिसिन खाए, बिना गलत डॉक्टर्स के पास गए, आप इसके बारे में सीख सको। तो मैं जितनी आपकी हेल्प कर सके इस बारे में ज़रूर करूँगी। जितनी देर मैं हूँ दुनिया पे, मैं सबकी हेल्प ज़रूर करूँगी इस बारे में। बाकी अब मुझे कुछ और याद नहीं आ रहा, मेरी मेमोरी में से सब लॉस हो गया। फिनिश और वैसे मेरी मेडिसिन का टाइम हो गया, क्योंकि इस टाइम मुझे इनहीलर्स लेने होते हैं। सो बड़ी दवाइयाँ खानी होती हैं ताकि इंसान। थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम निकाल के हमारे व्लॉग को देखा। थैंक यू, बाय।